ये संवत्सर, नया साल जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। अपने यहाँ विक्रमी संवत कहते हैं, कहीं देश में उसको गुड़ी पड़वा के नाम से, युगादि के नाम से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आप सब पत्रकार मित्रों को और आपके माध्यम से आपके सुनने वाले, देखने वाले सभी जो साथी हैं, सभी जो हरियाणा वासी हैं, उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से नए साल की, नए संवत्सर की शुभकामनाएं देता हूं। नया साल हमारे आपके सबके लिए मंगलमय हो, और मंगलमय होने की मैं सबसे पहली प्राइमरी आवश्यकता निजी तौर पर मानता हूं, मुझे लगता है आप सब भी सहमत होंगे, वो है कि मंगल का प्रमाण धन भी होता है, साधन भी होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं मुस्कान प्राइमरी आवश्यकता है। नया साल आप सबके चेहरों पर एक अथवा दूसरे कारण से रोज मुस्कान का शासन रखे, आपके चेहरे खिले रहें। इस कामना के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं, और इस प्रार्थना के साथ कि बातचीत के दौरान भी हम मुस्कुराते रहेंगे। मैं संघर्ष की बात करने वाला हूं, घर्षण की बात करने वाला हूं, अधिकारों की बात करने वाला हूं, अधिकारों के लिए लड़ने अड़ने की हरियाणा वासियों की तैयारी की बात भी करने वाला हूं, परंतु मुस्कान निरंतर कायम रहेगी इस संग्राम के दौरान भी। आपको, हमको मालूम है 1966 में वृहद पंजाब था, जो पंजाब राज्य था, उसका बंटवारा होकर के हरियाणा अस्तित्व में आया। हरियाणा अस्तित्व में आने के बाद जो दोनों राज्यों के बीच बंटवारे की प्रक्रिया थी, उसके कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए, जिनका निर्णय तुरंत हो जाता, उसी दिन हो जाता, तो हरियाणवी में कहना हो तो स्वाद आ जाता, जीसा आ जाता। लेकिन जटिल जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनुत्तरित रह जाता है, और उन अनुत्तरित प्रश्नों में जो चीजें बच गई थी, नई पीढ़ी में अनेक लोगों को ध्यान नहीं होगा, उनमें एक बड़ा प्रश्न था पानी का बंटवारा। दो राज्य थे, उनमें नदियां बहती थी, पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए उन जल स्रोतों से जो मिलता था। जब राज्य बटे, संपत्तियां बटी, क्षेत्र बटे, गांव बटे, शहर बटे, सीमा रेखा खिंच गई, तो संपत्तियों के बंटवारे के साथ जल का भी विभाजन तय हुआ, किसको कितना मिलेगा। लेकिन वो उसमें घुंडियां आ गई, उलझेड़े आ गए, समस्याएं आ गई, बहुत सारे अनसेटल्ड पार्ट उसके रह गए। दुख की बात यह है कि आज भी हम वहीं पर खड़े हैं पानी के मामले में। पानी के साथ राजधानी का मामला भी था, क्योंकि चंडीगढ़ संयुक्त पंजाब की, अनडिवाइडेड पंजाब की राजधानी थी। तो यह प्रश्न आया कि भाई चंडीगढ़ को भी बांट लो, आधा आधा कर लो, इस पर भी चर्चा हुई। आधा ना करो, दूसरी राजधानी किसकी बने, पंजाब की बने कि हरियाणा की बने, अगर अलग अलग बननी है तो वो किस फॉर्मूले पर बने, इस पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर उस समय के जो अनसेटल्ड क्वेश्चंस थे, उनमें दो तीन चीजें बची थी। एक, पानी का बंटवारा; दो, राजधानी का बंटवारा; और तीन, ऐसे अनेक क्षेत्र, ऐसे अनेक सैकड़ों की संख्या में गांव, 400 के लगभग वो आंकड़ा बचता है, हिंदी भाषी क्षेत्र वो रह गए थे, जिन्हें पंजाब ने हमको नहीं दिया। बंटवारे में वो हमारे पास आने चाहिए थे। वैधानिक जो फॉर्मूला बना था, राज्य बटा था भाषाई आधार पर, पंजाबी सूबा कह करके वो मांग उठी थी, तो वो गांव आज तक हमको नहीं मिले। पानी SYL के मार्फत जो हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। और अंतरिम कालखंड के लिए जब तक की निर्णय ना हो कि राजधानी एक है, दूसरी कब कहां बने, किसकी बने, इस पर अंतिम निर्णय ना हो, तब तक के लिए तय हुआ कि चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, जो कि विशेष रूप से एक सुंदर शहर योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, वो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। यह निर्णय हुआ था, वो आज भी केंद्र शासित प्रदेश है।
दोनों राज्यों की राजधानियां, दोनों के हाईकोर्ट वहां पर हैं, ये आप और हम जानते हैं। अभी हमारे पड़ोसी राज्य में एक नए दल की सरकार बनी। वो सरकार आप भी जानते हो एक हफ्ते में बेनकाब हो गई। वो जो बातें कह करके सत्ता में आए थे, क्योंकि उनको पूरा करना असंभव है या लगभग असंभव है। असंभव तो कुछ नहीं होता, हम भी नहीं मानते। अगर आदमी करने पे आ जाए, लीडरशिप करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उन्होंने जो झूठ फरेब का मायाजाल बनाकर पंजाब की सत्ता हथियाई, और सत्ता में आने के बाद जब उनको लोगों के सवाल, लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें, उनके वाण उनकी तरफ चलने लगे, तो उन्होंने फिर खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ छिछोरी बातें करनी शुरू कर दी, कुछ गैर कानूनी बातें करनी शुरू कर दी, और कुल मिलाकर हमें लगता है कि उनका एजेंडा यह है कि परफॉर्म करने के लिए उनको लोगों ने जोरदार बहुमत दिया। वो परफॉर्म करने की स्थिति में है नहीं, इसलिए विवाद खड़े करिए। और पहला ही काम कर दिया, आते ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ तो साडा ही है, सानू ही मिलना चाहिए। चंडीगढ़ पर एक तरफा दावा ठोकने के लिए पंजाब की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। मैं आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहने के लिए आया हूं, और आप सब के भीतर भी एक हरियाणवी बसता है। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक ग्रामीण से, प्रत्येक शहरी से आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि वे हरियाणा के हितों पर डाका डालने के पंजाब की सरकार के पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव रूपी हमले के खिलाफ उठ खड़े हों। यह समय इस बात की गंभीरता को समझते हुए यह जताने का है, एकजुट होकर के, कि हरियाणा के साथ अब तक जो ज्यादतियां पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में हो गई सो हो गई। उस समय की लीडरशिप से भी हमारा सवाल करने का हक बनता है कि उन्होंने क्यों होने दी। लेकिन आज जो हरियाणा का नेतृत्व है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की मंत्रिपरिषद, हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में हरियाणा के अधिकारों पर डाका किसी को डालने नहीं देगी। हमारा स्पष्ट कहना है, राजधानी का प्रश्न तो बाद में आता है, उस पर कभी बैठेंगे तो बात कर लेंगे। जो प्रश्न देश की सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे बड़ी कोई अथॉरिटी न्याय के मोहल्ले में नहीं है, जो प्रश्न पानी का, वहां पूरी तरह सेटल हो चुका। आम आदमी पार्टी की, पंजाब की सरकार की पहली जिम्मेदारी यह बनती है कि वो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी SYL के माध्यम से दे। हमने लंबी लड़ाई लड़ी है हरियाणा प्रदेश ने। हमारे साथ जितने समझौते हुए, ठगियां होती रही उनमें हमारे साथ, हरियाणवी में कहना हो तो दुभांत होती रही। लेकिन जो फाइनली सेटल हुआ आखिर में जाकर के, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हरियाणा का पानी में इतना हिस्सा बनता है और हरियाणा को मिलेगा ही मिलेगा, वो हिस्सा तो दे दीजिए, और वो हिस्सा दे दीजिए। उसके बाद कोई बात आपको करनी होगी तो हम करेंगे। एक बात तो ये कहने के लिए मैं आपसे भी कहने आया हूं, और आपके जो मीडिया के मंच हैं, समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, वो इस बात को हरियाणा के जन जन तक भी लेकर के जाएं। इस अपेक्षा और इस उम्मीद के साथ आपके साथ संवाद करने का मेरा दायित्व पार्टी के संगठन ने, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लगाया है। दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी, उनका बहुत जिक्र करने का मन तो नहीं करता, लेकिन उनके जो कुछ छिछोरे से नेता हरियाणा में इन दिनों घूम रहे हैं, उनके ज्ञान पर और उनके इरादों पर सवाल भी खड़ा करना चाहता हूं। उनके एक राज्यसभा के सांसद हैं, माननीय सांसद। राज्यसभा में कोई व्यक्ति जाता है तो यह मानना चाहिए कि नहीं उसको तथ्यों की जानकारी होगी। जो चुनकर गया है, जो राज्यों का प्रतिनिधि है, उस व्यक्ति को
तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। मैंने अभी यहां आते आते उनकी एक बाइट सुनी, उनका एक बयान सुना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ये कहते सुने गए कि SYL पर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है क्या? सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स स्पष्ट कर चुका है कि पानी में हरियाणा का हिस्सा बनता है, पानी में हरियाणा का हिस्सा इतना बनता है, पानी में हरियाणा का यह हिस्सा देने के लिए SYL कैनाल बनना आवश्यक है, क्योंकि पानी हवा में तो चलकर आएगा नहीं, बादलों के माध्यम से तो आ नहीं सकता साहब, आएगा तो कैनाल में से। और उस कैनाल के निर्माण का हरियाणा वाला हिस्सा हम कई दशक पहले पूरा कर चुके। उनको जो बनाना था पंजाब को, उसका पैसा हमने जमा करा रखा है। तो मेरे भाई, पहला काम गुप्ता जी, आपको, अरविंद केजरीवाल को और आपकी पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार को यही करना चाहिए ना। अगर आप अपने आप को हरियाणा में जन्मा हुआ मानते हो, हरियाणा के हितों का पैरोकार मानते हो, तो पहला काम यह कहने से नहीं चलेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आया हुआ है, मानिए, करिए लागू। पहला काम पंजाब की विधानसभा को यह करना चाहिए था। वो कहते कि हमारा इस देश के कानून में, संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जल संधियों को निरस्त करने के पंजाब के असंवैधानिक निर्णय पर भी देश की सर्वोच्च अदालत अपना फैसला दे चुकी है। पानी पे हक था, पानी पे हक है, मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, उसमें काम करने का बचा हुआ है पंजाब का, तो वो काम पहले करें, बाकी सवाल बाद में आएंगे। इतनी सी बात मुझे तो इस पे कहनी है। आप लोगों के मन में इस विषय से जुड़े हुए कोई प्रश्न हैं तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। चौहान साहब, 2014 से 17 तक सरकार आपकी रही पंजाब में, उस वक्त क्यों नहीं कदम उठाया गया? मैंने, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से आज तक डंके की चोट पर यह कहा है, और केंद्र ने भी उस दौरान पुरजोर प्रयास किए कि वहां की सरकार SYL के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करे, लेकिन नहीं हुआ साहब। वहां कोई हमारी तो सरकार नहीं थी। हमारी सरकार, उस सरकार में हमारी हिस्सेदारी कितनी थी आपको मालूम है। हम कोई ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हम निर्णय ले सकें। लेकिन सवाल यह है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए वाया हरियाणा पानी मांगते हैं, पानी पंजाब से आना है, वो अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब से पानी की टूटी खोलने का काम क्यों नहीं करते? पानी उधर से आएगा, मेरे खेत भी लहलहाएंगे, और जो हिस्सा दिल्ली का बनता है साहब, हम तो अपना पेट पे पट्टी बांध के भी दिल्ली को पानी देते रहे हैं। जब उधर से हमारा मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे दक्षिण हरियाणा के सूखे खेतों में, मैं बतौर पत्रकार दक्षिण हरियाणा के ऐसे गांव में गया हूं आदरणीय पत्रकार मित्रों, जहां 25, ये बात तो मैं खुद 15 साल पहले, 18 साल पहले गया हूँगा, जहां उस समय तक, अब तो कुछ हिस्सों में पानी ये सरकार आने के बाद पहुंच भी गया होगा शायद, जहां 25-30 साल से नहरों में, कैनाल्स में पानी की बूंद नहीं आई थी। दक्षिण हरियाणा पंजाब की तरफ मुंह करके SYL का मंत्र अनेक वर्षों से जाप कर रहा है। जो आपकी सरकार है वो पाप की सियासत छोड़ के और हरियाणा को हरियाणा का हिस्से का पानी दिलवाए, बाकी मसले उसके बाद करने के हैं। हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की मंत्रिपरिषद ने, ये आपको मालूम ही, आज के अखबारों में सब जगह छपा भी है कि कल हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया है। हरियाणा की आवाज एकजुटता के साथ जाए, हरियाणा की विधानसभा बुलंदी के साथ हरियाणा के हकों की पहरेदारी कर सके। कल को कोई ये ना कहे कि सदन में चर्चा नहीं हुई और सदन का सामूहिक संकल्प नहीं आया। इसलिए हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक करके विधानसभा का आपात सत्र इस विषय पर निर्णय लेने के लिए, हरियाणा की एकजुट आवाज बुलंद करने के लिए बुलाया है। कल सदन में भी ये विषय गूंजेगा।
आपके माध्यम से भी ये विषय जनता तक जाए, इतना ही हमारा कहना है। सर मेरा एक सवाल है, बीपीएल परिवार के जो लोग हैं, हालांकि राशन जो गेहूं और आटा सरकार फ्री दे रही है, तो उसके बाद बीपीएल परिवार के लोगों के पास सिलेंडर भी है जो डेली अपने घर में यूज करती है। सरकार सर गैस और पेट्रोल का रेट लगातार क्यों बढ़ा रही है? क्या बीपीएल परिवार मुझे लगता है आज का जो विषय है पानी का है, पानी पर रह लें हम, अन्य विषयों पर अन्यथा अलग से बात कर लेंगे, विषयांतर नहीं करना चाहूंगा मैं जी। एक करके इसी पर मुझे लगता है विषय पर रहे तो ज्यादा ठीक रहे जी। 14 से लेकर 22 आज 2022 केंद्र में भी आपकी सरकार रही है, 3 साल पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी आज 8 साल हो चुके हैं, तब तक मैंने उत्तर दिया। मैंने ये कहा कि विपक्षी दल यहाँ से उठाते रहे हैं। नहीं, मैं बता, हमने क्या किया कि वहाँ पे सरकार चेंज होती है, हरियाणा भाजपा को। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने SYL की बात वहां पर सरकार हमारे विरोधियों की किसी की बन गई इसलिए थोड़ी उठाई है। जब मनोहर जी की सरकार हरियाणा में बनी, भाजपा की सरकार बनी, उस समय पंजाब द्वारा जो जल समझौते रद्द किए गए थे उस पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो करीब 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। कांग्रेस की सरकार ने उसकी पैरवी नहीं की, हमने आते ही साहब पैरवी की। हमारी पैरवी का नतीजा ये हुआ कि उस विषय पर निर्णय हुआ। अब सवाल आकर के जब कतई सारा मामला शीशे की तरह, खेत में वो हल का जैसे होता है ना, दोसर तेसर, तो जब दोसर तेसर होली सुप्रीम कोर्ट में भी शीशे की तरह सारी चीजें साफ हो गई तो इशू आकर अटक गया नहर के निर्माण पर। मैं वहीं आ रहा हूं जी, मैं वहीं आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहर निर्माण एक बड़ा प्रश्न है। नहर निर्माण में जो पहली जिम्मेदारी अब तक के सभी समझौतों में, अदालत के आदेशों में, वो पंजाब की सरकार का दायित्व बनता है। जब हमारी सरकार पंजाब, हमारी माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें भाजपा गठबंधन में हो, वो उस समय नहीं थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। हम उस समय भी कहते रहे, जब से सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आया उसके बाद लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं। कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, केंद्र की सरकार भी दखल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब में न कांग्रेस ने रास्ता दिया और अब जो लोग आए हैं ये भी राह देने के मूड में नहीं है। हमारे लिए भी निश्चित तौर पर यह जटिल प्रश्न है कि इसका समाधान कैसे निकालें। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट में रिपीटेडली वो बात आ गई। हमारा ये मानना है कि समाधान हम ही निकालेंगे, हम उसके लिए जद्दोजहद में हैं, लेकिन समाधान आसान हो जाए अगर जो आज वहां सरकार है उसको जो काम करना है नहर निर्माण का, हमने पैसे दे रखे हैं साहब, कोर्ट का ऑर्डर भी है, उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं निर्णय मानेंगे। अरविंद केजरीवाल कहे ना भगवंत सिंह मान को, और अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं मैं भी हरियाणा का हूं, तो हरियाणा का बेटा होने का दम्भ भरने वाले अरविंद केजरीवाल, मिस्टर गुप्ता, भगवंत सिंह मान को ये कहें कि हम पंजाब का कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना पानी मांग रहे ना, उस पानी को लाने के लिए पैसे चाहिए आपको, नहर बनाने के लिए हमने पैसे दे रखे हैं, 100 करोड़ रखे हुए हैं रिजर्व में, 1000 करोड़ की भी जरूरत होगी हम दे देंगे साहब, बनाइए तो सही। सर आपने अभी कहा कि नहर बनाना जरूरी है, पानी आएगा तो कृषि भूमि और कृषकों को काफ़ी फायदा होगा। उससे ज़्यादा बड़ा सवाल तो ये है सर, पानी को साफ रखना और बचाना। अभी ऑलरेडी यमुना नदी के किनारे ही है, नाला बन चुका है, हजारों नाले उसमें गिरते हैं। पानी की स्वच्छता को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यमुना को बचाने के लिए यमुना बचाओ समिति समेत हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन ना सिर्फ खनन तेजी से बढ़ रहा है यमुनानगर जिले में और उसके कारण पानी की भी गुणवत्ता और मात्रा खराब होती जा रही है। इस पर क्या कहना है आप? एक और नहर आएगी, उसे भी नाला बना दिया जाएगा, कहाँ तक हम स्वच्छ रख पाएंगे सर? हालांकि ये भी विषयांतर है, इस विषयांतर पर फिर भाई साहब के सवाल का जवाब देना भी बनता है, लेकिन क्योंकि पानी का मामला है मैं इतना सा कहूँगा, चाहे गंगा को साफ करना हो, चाहे यमुना को साफ करना हो, या हरियाणा में बहने वाली नहरों को साफ रखना हो, सरकार की तरफ से एफर्ट लगातार हो रहे हैं। सरकार के अलग अलग इदारे काम तो कर रहे हैं। यमुना नगर को लेकर आपके पास स्पेसिफिक वॉयलेशंस का अगर 1, 2, 4 बिंदु हैं, आपने कभी रिपोर्ट किए हो तो भी, आज भी अगर आप वो मेरे माध्यम से आप अगर कहीं आगे तक पहुंचाना चाहें आप दीजिए साहब।
पानी को बचाने के लिए पानी लाना भी महत्वपूर्ण है और जो पानी है उसे बचाना भी महत्वपूर्ण है। उसके लिए मेरी पार्टी और हमारी सरकार प्रतिबद्ध हैं। हम काम कर रहे हैं। हमसे काम में कहीं खामियां कमियां रह गई होंगी तो उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी, हम भागते नहीं उससे। सर, नो डाउट यमुना नदी को साफ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है, लेकिन यमुना नदी फिर भी तेजी से नाले में तब्दील हो रही है, पानी सामाजिक घट रहा है। इसमें देखिए, एक बिंदु जोड़ूंगा और इस विषय पर के बजाय अगले प्रश्न पर जाएंगे। नदी की सफाई से लेकर आप सब दिल से इस बात को स्वीकारेंगे, सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छता मिशन चलाया, प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू देकर के हाथ में उठा करके अगुवाई करने निकले, लेकिन अभियान की सफलता वहां ज्यादा हुई है जहां समाज जुड़ा है। बिना समाज की सक्रिय सहभागिता के हम जहां समाज को जोड़ पाए हैं ना, जहां समाज को मोटिवेट कर पाए हैं, जहां समाज को लगा पाए हैं, वहां परिणाम ज्यादा आ गए। आइए हरियाणा में पानी को बेहतर ढंग से बचाने, साफ सुथरा पानी घरों तक पहुंचाने की मुहिम में मिलकर काम करते हैं। आपका भी सहयोग चाहिए। हम अहरनिश काम कर रहे हैं साहब, और करेंगे। मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले किसी विषय पे कि 24 घंटे काम करने के लिए हैं, लेकिन 24 में कुछ नहीं होता। 24 के 24 + 24 = 48 भी हो जाएं तो भी सारे काम पूरे होने वाले नहीं हैं।